गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में क्लास 11 का अकाउंटेंसी से एक चैप्टर पेटी कैश बुक का इंट्रोडक्शन। व्हाट इज पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक में क्या सिस्टम होता है, टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहले आप समझो पेटी कैश बुक इज ए कैश बुक। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेटी कैश बुक एक कैश बुक है इन विच कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। बिजनेस में हम लोग जो भी बिजनेस करें, बिजनेस में बहुत सारा पेमेंट्स होता है। कुछ पेमेंट्स लार्ज अमाउंट का होता है, बड़ा पेमेंट होता है, और बहुत सारा स्मॉलर अमाउंट का पेमेंट होता है जिसको हम लोग पेटी एक्सपेंसेस बोलते हैं। अगर सारा पेमेंट कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाए तो मेन कैशियर का जो कैश बुक होगा काफी बड़ा बिग साइज का हो जाएगा, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, उसमें ट्रांजैक्शंस वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा और ओवरबर्डन हो जाएगा। तो मेन कैशियर अपना वर्क को रिड्यूस करने के लिए एक पेटी कैशियर अपॉइंट कर देता है। पेटी कैशियर को कुछ पैसा दे देता है कि आप इससे पेमेंट दीजिए, एक्सपेंसेस का पेमेंट कीजिएगा, छोटा छोटा पेमेंट। तो पेटी कैश बुक एक बुक हो गया जिसमें स्मॉल पेमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहां लिखा हुआ है पेटी कैश बुक इज ए बुक। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेटी कैश बुक क्या है? तो पेटी कैश बुक इज ए बुक विच इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग पेटी एक्सपेंसेस। बिजनेस का जो स्मॉल एक्सपेंसेस होता है उस एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए जो बुक मेंटेन किया जाता है, दैट बुक इज कॉल्ड पेटी कैश बुक। ठीक है, इट इज लाइक कैश अकाउंट। ये ठीक पेटी कैश अकाउंट के जैसा होता है जिसके अंदर रिसीट्स एंड पेमेंट्स। कैश अकाउंट का मतलब होता है रिसीट्स एंड पेमेंट्स। किसका रिसीट्स एंड पेमेंट? तो पेटी कैश का रिसीट्स एंड पेमेंट्स को इंटर करते हैं। तो पेटी कैश बुक सिमिलर टू पेटी कैश अकाउंट हो गया, इन विच रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ पेटी कैश आर रिकॉर्डेड, और दिस बुक इज मेंटेन बाय। ये बुक जो मेंटेन करते हैं उसको पेटी कैशियर बोलते हैं। तो पेटी कैशियर के द्वारा एक बुक मेंटेन किया जाता है, दैट बुक इज पेटी कैश बुक। इट इज सिमिलर टू पेटी कैश अकाउंट इन विच रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। लेकिन पेमेंट्स याद रखिएगा, पेटी एक्सपेंसेस बोलते हैं, स्मॉल पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। यहां देखिए पेटी कैश बुक का कॉन्सेप्ट देखिए। इन ए बिजनेस लार्ज पेमेंट्स के अलावा भी नंबर ऑफ स्मॉल पेमेंट्स होता है। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो लार्ज पेमेंट होता है उसके अलावा भी कुछ स्मॉल पेमेंट्स होता है, लाइक दैट पोस्टेज है, कॉन्वेंस है, कार्टेज है, स्टेशनरी एटसेट्रा। सन्ड्री एक्सपेंसेस है, छोटा मोटा वेजेज है। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लार्ज पेमेंट के अलावा भी स्मॉल पेमेंट्स किया जाता है और उस स्मॉल पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं इन कैश बुक। और अगर कैश बुक में उसको रिकॉर्ड करते हैं तो हमारा कैश बुक वॉल्यूमिनस हो जाएगा और डिफिकल्ट टू हैंडल। अगर मेन कैश बुक में वो स्मॉल पेमेंट्स को रिकॉर्ड करे तो स्मॉल पेमेंट रेगुलराइज इन नेचर होता है, रिकरिंग इन नेचर होता है, बार बार होता है। अगर बार बार पेमेंट किया जाए और उसका रिकॉर्डिंग मेन कैश बुक में किया जाए तो कैश बुक का वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा और फिर हैंडल करने में प्रॉब्लम आएगा। अब मेन कैशियर जो होगा, द मेन कैशियर विल ओवरबर्डन, और एक मेन कैशियर के ऊपर एक्स्ट्रा ज्यादा से ज्यादा बर्डन हो जाएगा तो इसको वो हैंडल नहीं कर पाएगा। तो मेन कैशियर अपना बर्डन को कम करने के लिए, या बोल सकते हैं आप स्मॉल पेमेंट्स को कम रिकॉर्ड न करे, कहीं और रिकॉर्ड कर जाए, तो मेन कैशियर एक पेटी कैशियर अपॉइंट करता है। पेटी कैशियर अपॉइंट करता है और उसको ये छोटा छोटा एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने के लिए वर्क दे देता है। तो अपॉइंटेड एंड इंटरेस्टेड विद द वर्क ऑफ हैंडलिंग स्मॉल पेमेंट्स। तो मेन कैशियर अपने अंडर में एक स्मॉल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने के लिए पेटी कैशियर अपॉइंट कर लेता है
उसको वो पैसा दे देता है और पेटी कैशियर को बोलता है छोटा छोटा पेमेंट कीजिएगा। सच पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन पेटी कैश बुक। पेटी कैशियर जो खर्च करेगा, ऑल सच एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन पेटी कैश बुक। तो अगर आप ओवरऑल समझो तो पेटी कैश बुक क्या है, तो पेटी कैश बुक फर्स्ट ऑफ ऑल एक कैश बुक है। अगर ये कैश बुक है तो इन विच कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड, बट जो कैश पेमेंट होगा वो पेटी एक्सपेंस होगा, स्मॉल अमाउंट इन नेचर होगा। अब पेटी कैशियर को पैसा मिलेगा नहीं, पेटी कैशियर को जो पैसा देगा वो हेड कैशियर देगा। ठीक है, चलते हैं आगे। ये देखिए हेडिंग है सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक मेंटेन करने का दो सिस्टम होता है, एक को ऑर्डिनरी सिस्टम बोलते हैं और दूसरे को इम्प्रेस्ड सिस्टम बोलते हैं। इम्प्रेस्ड सिस्टम मेन इंपॉर्टेंट सिस्टम में आता है। ऑर्डिनरी सिस्टम एक्चुअली है क्या, तो इन केस ऑफ ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, पेटी कैशियर को हम लोग एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश दे देते हैं कि ये लीजिए पैसा, से 10,000 रुपया उसको दे दिए कि आप इसको स्पेंड करो, खर्च करो, छोटा छोटा एक्सपेंडिचर इनकर करो। जब उसको हम लोग 10,000 दे दिए और वो पूरा अमाउंट एक्सपेंडिचर के रूप में कर देगा तो वो रिपोर्ट दैट इज पेटी कैश बुक बना के हेड कैशियर को सबमिट कर देगा। इस बात को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। अंडर दिस सिस्टम हेड कैशियर पेटी कैशियर को एक फिक्स्ड अमाउंट दे देता है फॉर स्पेंडिंग और पेटी कैशियर उससे छोटा छोटा पेमेंट करता रहता है। जिस दिन पैसा समाप्त हो जाएगा पेटी कैशियर अकाउंट्स हेड कैशियर को सबमिट कर देगा और उसके बाद वो सिस्टम कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद कंटिन्यू करने के लिए हेड कैशियर उसको कुछ पैसा दे देगा जिससे कि वो आगे कंटिन्यू करेगा। ओके, इम्प्रेस सिस्टम एक अलग सिस्टम है। इम्प्रेस सिस्टम में देखिए, इम्प्रेस सिस्टम में पेटी कैश is a system whereby an amount equal to estimated petty expenses for a week, fortnight or a month is given to the petty cashier to meet petty expenses. इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक में मेन कैशियर पेटी कैशियर को एक अमाउंट दे देगा कि ये अमाउंट आप रखो, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का ये अमाउंट है, एक वीक, फोर्थ नाइट या 15 डेज बोल सकते हो आप, 1 मंथ तक इस अमाउंट में आपका एक्सपेंडिचर उम्मीद करते हैं हो जाएगा। इस पैसा को आप रखो, इससे छोटा छोटा पेमेंट करो। से 1 मंथ के लिए 10,000 रुपया दे दिया गया तो 10,000 आप रुपया रखो, इससे स्मॉल पेमेंट्स करो। द पेटी कैशियर मेक्स पेमेंट्स फॉर पेटी एक्सपेंसेस आउट ऑफ द गिवन इम्प्रेस्ड अमाउंट। पेटी कैशियर क्या करेगा, से उस 10,000 रुपया से बहुत सारा छोटा छोटा एक्सपेंसेस करेगा, पेमेंट करेगा और उसके बाद जब मंथ का एंड हो जाएगा तो वो जितना एक्सपेंस किया था उस एक्सपेंस को उसको हम लोग रीइम्बर्स्ड कर देंगे। तो देखिए, एंड इज रीइम्बर्स्ड द अमाउंट इक्वल टू एक्सपेंसेस पेड। तो सपोज वो 10,000 रुपया दिए थे उसको, वो 8,500 एक्सपेंस कर दिया, उसको 10,000 दिए थे, 8,500 एक्सपेंस कर दिया, तो उसके पास बैलेंस 1,500 बचा। पेटी कैशियर को फिर से वापस 8,500 ही दे दिया जाएगा, दैट इज जितना वो खर्च किया उतना दे दिया जाएगा, जिससे वापस वो कितना पे पहुंच जाएगा, तो वापस जहां से स्टार्ट किया था 10,000। देखिए यहां लिखा हुआ रीइम्बर्स द अमाउंट इक्वल टू पेटी एक्सपेंसेस पेड। जितना वो एक्सपेंसेस पेड किया है उतना रुपया उसको वापस कर दिया जाएगा। तो इसके बाद 10 आफ्टर रीइम्बर्समेंट करने के बाद उसके पास वो सेम अमाउंट ऑफ बैलेंस हो जाएगा जो उसके पास बिगिनिंग में था। तो 8,500 खर्चा कर दिया, उसके पास 1,500 बचा हुआ है, तो उसका एक्सपेंस था 8,500, तो उसको 8,500 रुपया ही देना इम्प्रेस सिस्टम होता है। और 8,500 देने के बाद वो ओपनिंग बैलेंस 10,000 पे पहुंच गया। ठीक है, और पेटी कैश हम लोग का अल्टीमेटली कैश अकाउंट है। ठीक है, तो कैश अकाउंट है तो बैलेंस शीट में जाएगा। यहां देखिए, द अमाउंट सो लाइंग विथ पेटी कैशियर इज नोन एज इम्प्रेस्ड अमाउंट। इसी को हम लोग इम्प्रेस्ड अमाउंट बोलते हैं। तो हम आपको बोल रहे थे पेटी कैश हम लोग का एसेट्स होता है। ठीक है, एसेट्स होता है तो कैश इन हैंड के अंडर में ही आता है। बैलेंस शीट एसेट साइड में हम लोग कैश इन हैंड में पेटी कैश को शो करते हैं। ठीक है, ये देखिए हेडिंग है टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक जो हम लोग ड्राफ्ट करते हैं, जो पेटी कैश बुक बनाते हैं,
पेटी कैश बुक एक्चुअली दो टाइप से बनाया जाता है। एक को बोलते हैं सिंपल पेटी कैश बुक। सिंपल पेटी कैश बुक कहने का मतलब ये सिंगल कॉलम कैश बुक है। सिंगल कॉलम कैश बुक है तो इसमें कैश रिसिप्ट्स को लिख देते हैं और स्मॉल पेमेंट्स को लिख देते हैं। देखिए, इट इज आइडेंटिकल टू सिंपल कैश बुक। कैश रिसीव्ड बाय द पेटी कैशियर इज रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता है डेबिट साइड। आ कैश पेड इज रिकॉर्डेड ऑन द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का मतलब होता है क्रेडिट साइड। तो एनालिटिकल पेटी कैश बुक दूसरा नंबर में है, ये है 2 नंबर में एनालिटिकल। तो एनालिटिकल जानने के पहले आप सिंपल जानो। सिंपल पेटी कैश बुक कहने का मतलब ये सिंगल कॉलम कैश बुक है। पैसा मिला डेबिट में दे दीजिए या पैसा पेमेंट किए क्रेडिट में दे दीजिए। दिस इज सिंपल पेटी कैश बुक। एनालिटिकल पेटी कैश बुक सिंपल पेटी कैश बुक से थोड़ा एडवांस होता है। एनालिटिकल पेटी कैश बुक में रिलेटेड एक्सपेंस का भी कॉलम मेंटेन करते हैं। जब हम लोग पेमेंट करते हैं तो टोटल कॉलम में तो लिखते ही हैं और साथ में जिससे रिलेटेड होता है वो एक्सपेंस उसके कॉलम में भी प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं। यहां देखिए, एन एनालिटिकल पेटी कैश बुक हैज 2 साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड इज फॉर रिसीव्स और राइट हैंड साइड फॉर पेमेंट। सिंपल पेटी कैश बुक की तरह ही एनालिटिकल में भी 2 साइड होता है। एक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में कैश रिसीप्ट्स को लिखते हैं और दूसरा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में कैश पेमेंट्स को लिखते हैं। लेकिन एक एनालिटिकल पेटी कैश बुक में सेपरेट कॉलम होता है एक्सपेंसेस के लिए। जितना भी एक्सपेंसेस होगा उनके लिए सेपरेट कॉलम मेंटेन किया जाता है, लाइक दैट पोस्टेज, कार्टेज, कन्वीनियंस, ट्रैवलिंग, स्टेशनरी एक्सेट्रा, सन्ड्री एक्सपेंसेस भी होता है। जब हम लोग कोई एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं, राइट हैंड साइड में जब रिकॉर्ड करते हैं तो टोटल पेमेंट कॉलम के साथ साथ वो पैसा उनके एप्रोप्रिएट एक्सपेंसेस कॉलम में भी रिकॉर्ड करते हैं। तो कहने का मीनिंग है, जब हम लोग पेटी कैश बुक का राइट साइड में पेमेंट का एंट्री करेंगे तो टोटल कॉलम में तो अमाउंट लिखेंगे ही और उसके साथ साथ सेम अमाउंट को रेस्पेक्टिव एक्सपेंस कॉलम में भी रिकॉर्ड कर दिया जाता है। इसीलिए इसका नाम है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। और एट द एंड ऑफ द पीरियड, पीरियड के एंड में अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस कॉलम को ऐड कर लेते हैं और टोटल कॉलम से मैच करा देते हैं। जितना एक्सपेंसेस कॉलम है सबको ऐड कर लीजिए, ऐड करके देखिएगा टोटल पेमेंट के इक्वल हो जाता है। तो सिंपल पेटी कैश बुक में सिर्फ रिसीट्स एंड पेमेंट रिकॉर्ड होता है। एनालिटिकल पेटी कॉलम कैश बुक में रिसीट्स पेमेंट तो रिकॉर्ड होगा ही, साथ में वो एक्सपेंसेस जिससे रिलेटेड है उसके कॉलम में उसको रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक। पेटी कैश बुक का बैलेंस कैसे करते हैं? तो सिंपल सा बात है, जिस तरह आप कोई भी कैश बुक का बैलेंस करते हो तो पेटी कैश बुक भी एक कैश बुक है, उसी वे में इसका भी बैलेंस कर देंगे। पेटी कैश बुक का बैलेंस निकालते हैं एट द एंड ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड। पीरियड के एंड में पेटी कैश बुक का हम लोग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। दैट पीरियड में बी वीक, फोर्टनाइट और ए मंथ। द कॉलम्स फॉर पेमेंट्स एंड एक्सपेंसेस आर टोटल एंड इक्वल टू बी टोटल विथ टोटल पेमेंट्स। देयर आफ्टर द पेटी कैश बुक इज बैलेंस्ड। पेमेंट साइड में जितना टोटल एक्सपेंडिचर हुआ था, जितना भी पेमेंट हुआ था उसको टोटल कर लेते हैं और टोटल करने के बाद जो टोटल रिसीट्स था उस रिसीट से माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो पेटी कैश का बैलेंस है। इसका बैलेंसिंग सिमिलर टू कैश बुक की तरह करते हैं, या आप बोल सकते हो जैसे लेजर का बैलेंसिंग करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, हम लोग रिसीट साइड ऐड कर लेते हैं। रिसीट साइड ऐड करने के बाद पेमेंट साइड ऐड कर लेते हैं। सपोज रिसीट्स का टोटल है 10,000, पेमेंट का टोटल है 9,500, तो बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस 500 बचेगा। ये 10,000 टोटल इक्वल कर देंगे। तो रिसीट्स को ऐड कर लेते हैं, पेमेंट को ऐड कर लेते हैं, दोनों का डिफरेंस ही पेटी कैश बैलेंस कहलाएगा। तो ऐसे करके आपको बता दिए
पेटी कैश बुक क्या है, तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। पेटी कैश बुक एक सिंपल कैश बुक है जिसमें रिसीट्स एंड पेमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन याद रहे पेमेंट करने का मतलब स्मॉल पेमेंट, छोटा छोटा एक खर्चा को रिकॉर्ड करते हैं। पेटी कैश बुक दो सिस्टम का होता है, एक ऑर्डिनरी सिस्टम और एक इम्प्रेस सिस्टम। ऑर्डिनरी सिस्टम में हेड कैशियर पेटी कैशियर को कुछ अमाउंट दे देता है एक्सपेंस करने के लिए। जब वो पेटी कैशियर सारा अमाउंट एक्सपेंस कर देता है तो हेड कैशियर को पेटी कैश बुक हिसाब के साथ दे देता है, तो वो होता है ऑर्डिनरी सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम में एक फिक्स पीरियड के अंडर में पेटी कैशियर जितना खर्चा करता है वो हिसाब दे देगा, तो मेन कैशियर एक्चुअल एक्सपेंस को रीइंबर्स कर देगा जिससे कि वो अपने ओरिजिनल बैलेंस में पहुंच जाए, तो इसको बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम। पेटी कैश बुक दो डिजाइन से बनता है, एक को बोलते हैं सिंपल पेटी कैश बुक, दूसरे को एनालिटिकल पेटी कैश बुक। दोनों कैश बुक ही है, पेटी कैश बुक है। सिंपल कॉलम में केवल रिसीट्स पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं और एनालिटिकल कॉलम में रिलेटेड एक्सपेंस का प्रॉपर कॉलम मेंटेन करते हैं और एक्सपेंस को पेमेंट के साथ साथ कॉलम में भी पोस्ट कर देते हैं। इसके बाद पेटी कैश बुक का बैलेंस करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पेटी कैश बुक से रिलेटेड इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।